जय गुरु जी। पहले मेरे को ना सर ने बोला कि खाने से पहले या खाने के बाद आप कब आना चाहोगे। मैं क्या, सूप पिला दो सबको, थोड़ा सा हौसला करा दो, क्योंकि थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, फिर थोड़ा मज़ा आएगा पढ़ने का भी, समझने का भी, और इंजॉयमेंट भी करेंगे। तो आपको ना नोटपैड दिए हुए हैं सबको। अभी आपके नोटपैड जो है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में अच्छा काम करेंगे अगर आप कुछ मेरी बातों को आप लिखोगे। कुछ बातों को, सारी बातें नहीं मैं बताऊंगा कुछ बातों को आप लिखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपकी लाइफ के अंदर। सबसे पहली बात, और आपको मैं एक ऐसी टेक्निक यहां पे बताऊंगा आपके नेम के अंदर कि आप किसी का सिर्फ नेम का फर्स्ट लेटर सुनने के बाद आप उसके बारे में 25 से 30 प्रेडिक्शन कर सकते हो ओनली फर्स्ट लेटर से। क्लैपिंग होनी चाहिए वैसे, क्योंकि अपनी एप्रिसिएशन मैं खुद करवा लेता हूँ वैसे। हाँ, ये ध्यान रखना जरा, बीच बीच में चलेगा ये सब। तो आपको किसी के डाटे की जरूरत नहीं है। एसी भी बंद हो गया डर के, मैंने ज्यादा जोर से बोला। हाँ। आपको किसी के डाटे की जरूरत नहीं है, उसकी डीओबी की जरूरत नहीं है, उसका टाइम की जरूरत नहीं है, उसके प्लेस की जरूरत नहीं है। पर्सन के सिर्फ नेम से और उससे और ब्रीफ उसके फर्स्ट लेटर से आप उसके बारे में इतना कुछ जान सकते हो जो वो बंदा कहेगा यार ये इतनी बातें तो मेरे को भी नहीं पता अपने बारे में। भाई साहब, आपने कौन सी सिद्धि करी हुई है? तो हमको कोई सिद्धि नहीं आती, कोई पुट्ठी नहीं आती, हमारे को एक साइंस आती है। दिस इज ए प्योर साइंस, प्योर मैथमेटिक्स एंड प्योर कैलकुलेशंस, नॉट ए जादू मंत्र, नॉट ए छू मंत्र। सबसे पहली बात तो हिडन कोड्स जो है आज हम पढ़ेंगे उस यूनिवर्स ने जो हमारे को दिए हैं आपके बारे में। तो स्टार्ट करना चाहिए। यस, क्या बात है। तो सबसे पहले जो चीज हम पढ़ना, ये है न्यूमरोलॉजी का एडवांस वर्जन। न्यूमरोलॉजी के अंदर एक सबसे बड़ी रेमेडी होती है आपका नेम। सर ने बताया था, मैं भी सर का ही स्टूडेंट, सर से ही पढ़ा हूं मैंने न्यूमरोलॉजी, सर से ही पढ़ी है। तो न्यूमरोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी रेमेडी है आपका नेम। और अगर आपने नेम को अच्छे से करेक्ट कर दिया या डिजाइन कर दिया तो आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाती है। 360 डिग्री। और उसके बारे में हम आज कुछ बातें जानेंगे जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने लोशो ग्रिड से। लोशो ग्रिड के बारे में पता है? न्यूमरोलॉजिस्ट कौन है यहाँ पे बताओ? सारे हैं। मेरे को 2-4 हाथ नहीं खड़े दिख रहे, बाकी सबके दिख रहे। अच्छा, भूख लग रही है? नहीं, अरे देखो ये बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट बैठे हैं। तो इसके अंदर एक आता है लोशो ग्रिड, इसके बारे में तो पता ही होगा। इसको हम कहते हैं लक्ष्मी यंत्र। मैंने इसको एक अपने ना पॉडकास्ट में बताया कि अगर आप इसको, आपको फाइनेंशियल इशू होते हैं तो जैसे सर ने बताया था, मैंने आगे उसको फॉरवर्ड करा कि आपको अगर फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है तो अगर आप इसको डेली लिखना शुरू करते हो और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड देते हो, मनी, पैसा, प्रॉब्लम, ये, तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है।
और इसके बहुत से टेस्टिमोनियल आए, बहुत से लोगों ने इसको यूज करा। तो ये एक्सीलेंट यंत्रा है, जैसे यंत्रा की भी बात हुई आज सुबह। तो लोशोग्रेड। अब आते हैं हम अपने नेम के लेटर्स। जो हिडन पावर है आपके हर लेटर के अंदर, आप इसकी फोटो भी क्लिक कर सकते हो, आपको बेनिफिट होएगा। ये सारी चीजें आप इसको स्टडी कर सकते हो, लेकिन अपने नोट्स जो अगर बनाओगे उसका बेनिफिट आपको सबसे ज्यादा होगा, ये ध्यान रखना। हर लेटर का अपना अपना एक रोल है आपकी लाइफ के अंदर, मतलब जबरदस्त रोल। मैं आपको यहाँ पे आपके नेम के फर्स्ट लेटर के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, सिर्फ फर्स्ट लेटर के बारे में, कि आपके नेम का फर्स्ट लेटर उस पर्सन का कैरेक्टर कैसा होगा। नोट करना इसको। तो हिडन जो पावर है हम इसकी आज जानेंगे। तो बात करते हैं नंबर ए लेटर की। अब जो ए लेटर है बहुत अच्छा इनर्शिएटर होता है ये, जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है। इसको मैं कहता हूं आपकी गाड़ी का इंजन। फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम आपकी गाड़ी का इंजन। बाकी के जो लेटर हैं वो आपकी गाड़ी के डिब्बे हैं। अगर आपका फर्स्ट लेटर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो आपकी गाड़ी को कभी खींच नहीं सकता। तो आपकी गाड़ी पैसेंजर ही रहेगी, लाइनें वही होती हैं, गाड़ी वहां पे पैसेंजर दौड़ रही है, शताब्दी दौड़ रही है, वंदे भारत दौड़ रही है, राजधानी दौड़ रही है। डिपेंड करता है उसका इंजन कितना स्ट्रॉन्ग है। तो आप अगर पैसेंजर में बैठे हो तो अगर आपको दिल्ली से चंडीगढ़ आना है तो आपको लगेंगे 12 घंटे। अगर आप शताब्दी में आ रहे हो तो आपको लगेंगे 4 घंटे। अगर आप वंदे भारत में आ रहे हो तो शायद आपको लगेंगे 2.25 घंटे। डिपेंड करता है, आपका डिस्टेंस उतना ही है, गाड़ी का इंजन कौन सा है जो आपकी लाइफ के अंदर आपकी स्पीड को बढ़ाता है। तो ए के लिए वेरी गुड इनर्शिएटेड होता है ये। लीडरशिप क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया होती है। एडमिन स्किल बहुत अच्छी होती है ए वाले। अपने आप को सेल्फ इंपॉर्टेंस देता है ये हर जगह पे, कि मेरे को लोग जरा मेरे तरफ देखें, मेरे को जाने। हाँ, ए वालों जरा ध्यान रखना अपना। एम्बिशियंस, ऑनेस्ट आइडियाज होते हैं इसके। ये जल्दी किसी का आइडिया कॉपी नहीं करता ये वाला। ये आपसे अभी मैं टेस्टिमोनियल लूंगा लाइव, आप सबसे। ओरिजिनल होता है और मतलब मैं इसको, मेरा अगर मैं बात करूं, मेरा ये फेवरेट लेटर है, बहुत अच्छा लेटर, फेवरेट लेटर। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, आप नंबरोलॉजिस्ट हो तो आप टेक्निकल एक बात को अच्छे से समझ सकते हो। अगर किसी का ड्राइवर या कंडक्टर 8 हो, अगर किसी का ड्राइवर या कंडक्टर 8 भी हो, उसको भी हम फर्स्ट लेटर ए दे सकते हैं। इतना पावरफुल लेटर है 26th लेटर में के अंदर। देखो कितनी बड़ी बात है, क्लैपिंग तो चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए। तो ए जो है इतना बढ़िया लेटर। अब बी को नहीं, ऐसे बारी बारी तो फिर सारे आ जाएंगे ना, बीच बीच में उठा लेंगे। अपने आप ही मार दिया करो ताली। हाँ, अपने आप ही मार दिया करो, जरा अच्छा लगता है, फीलिंग आती रहती है ना, बंदा सही जा रहा है ट्रैक पे। मैं आपको ना बहुत सी मेरी अपनी पर्सनल रिसर्च, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा, जो आपको किसी बुक में, किसी यूट्यूब पे, किसी चैनल पे, किसी सोशल मीडिया पे आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ वो मेरी पर्सनल रिसर्च है। और आपको मैं आज आपसे कंफर्म भी करूंगा। आप जितने कंफर्म करोगे तो मेरे को और ज्यादा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और मैं उसके अंदर और ज्यादा काम करूंगा। तो जो मेरे स्टूडेंट है वो मेरे को जानते हैं, तो हमारी एक टीम भी है
तो उसके अंदर जब मैं अपनी रिसर्च को डालता हूँ, वो उनके अंदर वो चीजें मेरे को और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब वो कहते हैं सर यस 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 सही है सही है सही है। तो वो चीजों को फिर उसके बाद में उसको अपनी कॉपी में ऐड करता हूँ। इसीलिए हर क्लास के अंदर मेरे नोट्स नए होते हैं, चेंज होते हैं, हर बार नई नई चीजें, क्योंकि थोड़ा पंगेबाज वाला काम है अपना, ऐसे ही पंगे लेते रहते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। चंद्र जी सही है ना बात? परफेक्ट है जी। तो ये मेरे स्टूडेंट, इनको पता है कि हम कितने पंगे लेते हैं क्लासों में। नेक्स्ट लेटर आ गया बी। बी जो लेटर है स्पिरिचुअल होता है। ये पहली बात, नॉलेजेबल बहुत होता है ये पर्सन, नॉलेज इसको बहुत होती है, स्पिरिचुअल होता है, एडमिन स्किल इसकी अच्छी होती है, बट ये कई जगह पे उसको प्रॉपर यूज नहीं करता, ये इसका माइनस पॉइंट होता है। ये मैं यहाँ पे फर्स्ट लेटर की बात कर रहा हूं, आपके नेम का फर्स्ट लेटर, ध्यान रखना इस चीज को। और आपके नेम के कितने लेटर हैं वो सबका अलग अलग सिग्निफिकेंस होगा, ये भी ध्यान रखना। अभी मैं सिर्फ फर्स्ट लेटर की बात कर रहा हूं। ऐसा बंदा ना मूडी होता है, मूडी। मूडी का मतलब है कि इसका मूड है तो काम करता है, नहीं है तो ये नहीं करेगा, बट इसको मोटिवेट करना पड़ता है। मोटिवेट मतलब धक्का लगाना पड़ता है, पीछे से पुश करना पड़ता है। कोऑपरेटिव होता है बहुत अच्छा, क्योंकि जो बी लेटर है चिलेडियन चार्ट के अंदर इसकी जो वैल्यू है वो है 2। जो 2 है ये प्रेजेंट करता है चंद्र को, तो चंद्र के फीचर भी इसके अंदर आते हैं। शाई होता है, इमोशनल होता है, और मैंने जो मेन बात बताई है इसको मोटिवेट करना पड़ता है, मतलब धक्का लगाना पड़ता है। यहां पे ए वाले कौन से हैं जिसका लेटर ए से स्टार्ट होता है, नेम। तो जो बातें बोली हैं उसको आप एक बार कंफर्म करो। ये जो माइक कोऑर्डिनेटर है वो कहाँ पे हैं? मैम थे, मैम प्लीज आप 1 सेकंड के लिए बात करेंगे। जी मैम। आपको ए के बारे में बताया, तो बताओ आप 100 में से कितने मार्क्स हैं? 100। क्लैपिंग होनी चाहिए यार, मैं तो खुद ही कहता रहता हूँ। और किसी का ए? जी बिल्कुल ठीक है। एक के साथ एक और मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये वाले ज्यादातर एक्सट्रोवर्ट्स भी होते हैं, मतलब दे आर नॉट टिपिकली इंट्रोवर्ट। बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है, क्योंकि ये इज इक्वल टू 1 है ना, तो ये इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 की पावर तो सूर्य है, फिर वो अपना चमत्कार दिखाएगा ही है। यस 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 जी। ए वाला एक और ले लेंगे हम, बड़ी दूर जाना पड़ेगा। हाँ देखो, भूख तो आपकी मैं थोड़ी देर के लिए भुला दूंगा, ऐसी बातें करूंगा आपका दिमाग ना इधर ही आ जाएगा, भूख तो भूल जाओगे आप। जी हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। क्या बात है, क्लैपिंग ग्लूपिंग करते हो यार, बार बार कहना पड़ता है। चलो अब हम बी का कौन है यहाँ पे? बी लेटर, बी की एक ही है मैडम, 1.25 लाख। जी मैम जी। हाँ जी सर, 100%। क्या बात है। यस, और कई बार मूड पे तो होता ही है। बी वाले की मैं बात बताता हूँ, एक और ऐड करता हूँ। वो अपनी नॉलेज की वजह से हिस्ट्री बना देता है, हिस्ट्री। या मैं क्या बना देता है, मैंने ये बोला, नॉलेज और ले लो ना थोड़ी सी। जी वो मैम जी, थैंक यू। सर मेरा लेटर बी नहीं है, तो मेरे ब्रदर का है, तो एक एक लाइन जो मैं लिख रही थी तो मेरे को समझ आ रहा था कि क्यों है वो ऐसा। हाँ पता चल गया भाई की बातें यहाँ पे कैसे पता चल गई आपको। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो जी, अब हम बीच में लेते हैं लेटर, कंटिन्यू नहीं लेंगे। ज्यादा कितने ज्यादा नाम वाले नंबर वाले कौन से हैं?
तो यार एक एक नहीं, मेरा मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसे तो पढ़ना पड़ जाएगा है? चलो एच 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 की बात कर रहे हैं। इधर ही हूँ मैं, कौन सा भाग रहा हूँ? सब खाना खा के दोबारा चाय भी पीनी है, चाय भी पीनी है। एच की बात कर लेते हैं। एच के लिए सबसे बढ़िया लाइन, सबसे फर्स्ट लाइन, जैसे सर ने बोला, बेस्ट फॉर अकल्ट साइंस। मतलब इस बंदे को अपनी ग्रिड चेक करने की जरूरत नहीं है। वो बंदे ना हमारे पास आते हैं, सर हमारी ग्रिड में देखना अकल्ट साइंस के लिए कैसा रहेगा, उसका नाम एच से है तो वो 100% उसके लिए बढ़िया है, ये कंफर्म है, क्योंकि इसकी इंट्यूशन पावर अच्छी होती है, सबसे पहली बात, ठीक है। और इस बंदे की रेपुटेशन बहुत अच्छी रहती है मार्केट के अंदर, अगल बगल इधर उधर, और इसका एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम जरूर रहता है, एक से ज्यादा, मतलब वो रहेगा ही रहेगा। वो उस लेटर की इतनी पावर है कि वो ये चीजें ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है वो, क्योंकि 5 का लेटर है ये। अगर हम चार्ट से देखते हैं तो ये 5 का लेटर है, और इसकी शेप है लेडर की तरह, सीढ़ी कि ये चढ़ता ही जाएगा ऊपर, चलते चलो चलते चलो, चढ़ते चढ़ो तो ये चढ़ता ही जाएगा। ग्रेट प्लानर, इसकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, वेरी गुड प्लानर, एक्सीलेंट वाला। और एक चीज मैं एच के लिए बताता हूं यहां पे, अगर एच वाले को लाइफ में कभी प्रॉब्लम आ रही हो, एक रेमेडी बताता हूं, चलो आप एच वाले ज्यादा हो यहां पे, तो जो उसकी मतलब पसंदीदार चीजें होती हैं, पसंदीदार मतलब जो उसको पसंद हो, उस चीजों को डोनेट करना शुरू करे 3 या 4 महीने के बाद। अब डोनेशन की बात समझना, यहां पे आप शर्ट पहन रहे हो 4000 वाली, जब डोनेशन की बात आएगी आप डोनेट कर रहे हो 500 वाली, वो काम नहीं करेगी एच वालों, याद रखना। ओ एच वालों, मार पड़ेगी, नहीं तो काम नहीं बनेगा आपका। अगर आप 4000 की शर्ट पहन रहे हो तो आपको 4000 की शर्ट ही डोनेट करनी है। जूते पहन रहे हो 10,000 के, तो 10,000 की आपको गिफ्ट करने हैं, 500,000 वाले नहीं करने। अगर अपनी लाइफ को अच्छा करना है, ऑलवेज अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने हैं ज्यादा, अपनी रेपुटेशन बढ़ानी है ज्यादा, अपने सिस्टम को आपने मल्टीपल करना है। एच इज ए वेरी गुड लेटर, एक्सीलेंट, बट उसको और दी एक्सीलेंट करने के लिए बहुत बढ़िया रेमेडी है, वही डोनेट करना है जो आप खुद यूज करते हो। इस चीज का ध्यान रखना, अदरवाइज ये उल्टा काम करेगा आपकी लाइफ में। तो एच वालों जरा बता दो मेरे को कंफर्मेशन, सर कैसा? एक बात सही, माइक दो जरा, माइक पे बातें सुननी चाहिए ऐसी। सर एक बात बिल्कुल, आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, एक बात बिल्कुल सही है। और जो आपने डोनेशन वाली बात बोली ना, ये एक्चुअली हमारे हार्ट के अंदर ही होता है कि जो हम यूज कर रहे हैं ना, हमें वो ही देना है। एक्सीलेंट। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि यार नहीं यार देना है तो छोटा वाला दे दो, नहीं, जो हम यूज कर रहे हैं हमें वो ही देना है, हमारे अंदर ही होता है। और ये आपको कैसे पता चल गई वो मैं सोच रहा था। और बाकी हर एक पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, एक पॉइंट करेक्ट है सर। थैंक यू। पीछे माइक जी, पीछे पीछे पीछे। तो आप सिर्फ किसी भी पर्सन के, मैंने यहाँ पे फर्स्ट लेटर बता रहा हूं अभी, सही है सर, बिल्कुल सही है। बाकी और एक है, एच वाले थोड़े लेजी भी होते हैं, ये आपने पता, थोड़े से होते हैं, है ना? हाँ, थोड़े बोला ना, 5 है ना, वो 5 का लेटर है, तो 5 की क्वालिटी उसके अंदर भी आएंगी, ये चीजें साथ में काम करती हैं। सर फर्स्ट लेटर आपका 5 पे है, तो आप कैसे 5 को इधर उधर कर रहे हो? आप स्टार्ट 5 से हो रहे हो।
तो जब आपको ये प्रॉपर इसकी टेक्निक समझाई जाएगी कि कैसे कैसे है, तो फिर आपको बोलोगे वाओ, हम तो कहाँ भूले पड़े थे यार, इतना कुछ है इसमें। तो आप इसको सिर्फ अपना नाम ना समझो, ये आपकी सारी कुंडली है। मतलब एक नेम से हम हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, हर चीज को हम निकाल सकते हैं। इसके अंदर इतने पैरामीटर्स हैं, इतना कुछ है कि आपको कोई डाटे की जरूरत नहीं है, कोई डीओबी, कोई नंबर, टाइम कुछ नहीं चाहिए। बस सॉरी सबके लिए, लेकिन जो है वो है। आप सिर्फ उसके नेम से उसका पूरा डाटा बना सकते हो, उसके बारे में 50 बातें बता सकते हो सिर्फ नेम से। मैं सिर्फ फर्स्ट लेटर को ले रहा हूं अभी ये हल्के से ग्लिम्स है ना। नहीं अरे बोलने तो दीजिए उनको। चलो देखो, मैं ना आंखें बंद करे करूंगा, कड़ बक्कड़ बम्बा बो से किसी पे आ गया ठा, उसकी लॉटरी निकल आई, और मैं आंखें बंद करके किया, वैसे किया आया था। मेरी आंखें खुली, कैश तो नहीं करी ना वैभव, बंद ही थी। हाँ यस, जे करो सर, जे दोबारा करो। बात के से शुरू हो रही है। वेरी हेल्पफुल लेटर। के वाला जो बंदा है, काजल मैडम किधर है? ओ तेरी गया। के वाला पर्सन जो है वेरी हेल्पफुल पर्सन होता है। वेरी वर्ड मैंने यूज किया, इसको ध्यान से समझना। वेरी की डेफिनेशन अभी आपको बताऊंगा मैं क्या है। सोशल वर्कर होता है, लोगों की हेल्प करने के अंदर इसका माइंड रहता है के का। फर्स्ट लेटर ऑफ के की बात कर रहा हूं मैं। पेशेंस बहुत होते हैं इसके अंदर। शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, थोड़ा सा जल्दी गुस्सा आता है इसको, लेकिन जल्दी ठंडा हो जाता है। ये आता भी है, ठंडा भी हो जाता है। बट इंट्यूशन इसकी बहुत अच्छी होती है, सुपर, बहुत बढ़िया इंट्यूशन पावर है इसकी। और ये सोचता बहुत है, डीप थिंकर। अब मैंने आपको ना हेल्पफुल के लिए वेरी हेल्पफुल बोला। अब वेरी हेल्पफुल की डेफिनेशन समझना। यहां पे एक पर्सन अपनी हेल्प लेने के लिए आया मेरे पास, मैं आई वाला हूं, समझो। मेरे को उसने प्रॉब्लम बताई, जी आईपी साहब मेरे को ना ये पर्सन बहुत तंग कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, मैं को इसने जीना हराम कर दिया, हर जगह पंगे डालता है, ये करता है। अच्छा कोई बात नहीं, ये एसओचओ मेरा नॉन है, मैं इसको अभी हम जाते इसको कंप्लेंट करेंगे, फोन करता हूं, तो तेरे को वो बंदा ठीक तंग नहीं करेगा। अब वो बंदा सेम प्रॉब्लम लेके चला गया के पास। अब समझना बात को ध्यान से, ओपन माइंड से। सेम प्रॉब्लम लेके वो चला गया के पास। अब के पास जब वो पहुंचा तो उसने बोला, के कहता है अच्छा तेरे को तंग करता, चल मेरी गाड़ी में बैठ, हम चलते हैं एसएचओ के पास, अभी तेरा काम तो करा के लाता हूं। सब उसको लेके जाएगा, उसका काम करा के उसको घर छोड़ के आएगा। आउट ऑफ द बॉक्स जाके के वाला हेल्प करता है। क्लैपिंग कर दो के लिए। और इसकी मैं डेफिनेशन मैंने इसीलिए लिखा है वेरी हेल्पफुल। एक मैंने बोला हेल्पफुल, यहां लिखा वेरी हेल्पफुल। के आउट ऑफ द बॉक्स जाके हेल्प करता है कभी भी, तो वो उसका काम करवा के ही वापस आता है। एक और के को प्रॉब्लम रहती है, स्किन से रिलेटेड इसको दिक्कत जरूर रहेगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम इसको रहती है स्किन से रिलेटेड। के वाले कौन है यहाँ पे? माइक कोऑर्डिनेटर जी। खनक को भी रहती है। एक इधर हमारे देखो हेड टेबल वालों ने भी यस कर दिया जी। हाँ ठीक कह रहा हूँ। अरे क्या क्लैपिंग कर दो यार, कमाल है, इतनी रिसर्च कर दी है, कुछ तो बताना चाहिए। यस आगे, ये सर के पास। सर मेरा लड़का और लड़की तो दोनों का है। ओके क्या बात है, रिसर्च सर मेरी स्टैंपिंग। मेरे पुत्र
का नाम कार्तिकेय है, उसको भी ये प्रॉब्लम रहती है। अरे क्या बात है, क्लैपिंग यार बंद नहीं होनी चाहिए, कमाल है, क्लैपिंग तो जल्दी चाहिए जी। सर बिल्कुल ठीक है, A to Z बस लास्ट स्किन की दिक्कत अभी तक नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, नहीं होनी चाहिए, नहीं है तो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल A to Z बिल्कुल करेक्ट। काजल मैडम को भी माइक दे दो जरा, इनको स्पेशल करा था। अब आपने बात करी थी पेशेंस की ना, ये वाले के पास बहुत होती है। बहुत है मैडम, बहुत है, देखो यहाँ देखो पेशेंस, बिग पेशेंस, बिग पेशेंस। वो आज हम यहाँ तक है। देखो क्लैपिंग कर दो यार इस बात पे। देखो 8 और 1 6 और 8 मतलब पेशेंस ही काम चला रहे हैं। जी सर, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज करेक्ट। ग्रेट, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग, थैंक्स। सर एक और भी बात है कि शॉर्ट टेम्पर्ड तो होते हैं, गुस्सा एकदम आएगा एकदम शांत। ये मैंने बोला, गुस्सा एकदम आता है लेकिन एकदम शांत, बिल्कुल कूल हो जाता है। यस, मैं आंखें बंद करके, अच्छा मैं आंखें बंद थी, जहां रुक गया, कर्सर देखो रुकता है, पता नहीं कहां रुक जाता है। एम पे आ गया। एम जो है एक पावरफुल पर्सनैलिटी होता है, इसको मैं पावरफुल पर्सनैलिटी बोलता हूं। बहुत सी एग्जांपल्स हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। इसका कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा होता है बंदे का, बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि 4 का लेटर है, राहु है, दिमाग माइंड बहुत तेज होता है इसका, तो इसीलिए इसके कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रहती है। अच्छा, एक चीज और बड़ी अच्छी है, एम वाला जल्दी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है, अगर ले लेता है तो उसको एंड करके ही छोड़ता है। क्लैपिंग होनी चाहिए वैसे इस बात। जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है, बट जहां पे लेता है उसको एंड करके ही छोड़ता है, फिर बीच में नहीं छोड़ता वो, ये इसकी क्वालिटी है। अच्छा, जिसकी भी ये एक फोटो क्लिक कर लेता अपने माइंड में, ये दोबारा इसको डिलीट नहीं करता, ये इसका माइनस पॉइंट है। चाहे वो बंदा दोबारा सोने का बन के आ जाए, जो इसने फोटो क्लिक कर ली ना वो डिलीट नहीं करता। अब सारे बोलेंगे सर ये बिल्कुल ठीक है, ये एम वाले की पर्सनैलिटी है। इंट्यूशन इसका अच्छा होता है, बट ये कंफर्म ही नहीं कर पाता अपने आप को कि मेरी इंट्यूशन बहुत बढ़िया है। एक और माइनस पॉइंट इसका, ये ऑलवेज आई एम द बेस्ट वाली पॉलिसी पे ही रहता है। मतलब जब भी किसी से कोई बोलेगा, दूसरा बंदा कुछ भी कहता रहे, ये कहेगा मैं जो कह रहा हूं वो सही है, दूसरे की बात नहीं मानता। ये जिसके भी खानदान में एम वाले हैं जरूर बता देना मेरे को जरा, अभी हैंड रेस करवाऊंगा सबके। मतलब ऐसी की तैसी वो कहता है मैं नहीं मानने वाला, मैं जो कह रहा हूं वो सही है, तू जो मर्जी बोली जा। आई एम द बेस्ट वाली पोजीशन पे रहता है। एक और पॉइंट, वैसे मेरे पास तो 100 पॉइंट है एक लेटर के, यहाँ पे तो 4-5 ही लिखे हैं। एक और पॉइंट, ये सारी चीजें लिख लेना, नोट कर लेना, ये आपके काम आने वाली हैं, याद रखना। मेरे तो काम आ ही रही है, आपके भी आने वाली हैं। एक और जो पॉइंट है इसका, ये बंदा शो ऑफ बहुत करता है, शो ऑफ वाली टेंडेंसी पे जरूर रहता है। मतलब जितना कुछ चीजें हैं उसको थोड़ा ज्यादा दिखाएगा, शो ज्यादा करता है। मतलब इसको आप इसको नेगेटिव वे से नहीं लेके जाना, एक चीज समझना, नेगेटिव वे से नहीं मैं बात कर रहा। मतलब जो चीज, अगर सपोज इसने 10th तक पढ़ाई करी है, ये बोलेगा मैंने +2 पढ़ा है, ये चीज का ध्यान रखना। अगर सपोज इसके पास 10 रुपए हैं, ये बोलेगा मेरे पास 20 रुपए हैं। मतलब ये नेचर की बात कर रहा हूं मैं ना, अभी थोड़ा सा ही बोला, मैं घबरा ना जाए। शो ऑफ का मतलब समझ लो आप जरा, इसकी टेंडेंसी कितनी है। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब इतना वो जो है उससे ज्यादा दिखाना, जो है उससे ज्यादा दिखाना, ये इसकी टेंडेंसी में। एक चीज और है, अगर इसको किसी से नाराजगी हो गई किसी चीज को लेकर,
सपोज करो मेरे से उसको नाराजगी होगी किसी चीज को लेके, ये 15-20 दिन महीना बात ही नहीं करेगा, मुंह सुझा के साइड पे चला जाएगा। 20 दिन के बाद अपने आप ठीक हो जाता है ये। अब एम वालों जरा हैंड रेज कर दो, आपकी मैंने बहुत सी धज्जियां उड़ा दी यहाँ पे। वो मैडम जाना जरा पीछे पीछे पीछे, वाइट शर्ट जाना जरा, ये एक रेड वाले इधर भी पकड़ना हमारे। जी मैम। सर एम में पहले ही मैं खड़ी है तो मैं तो दिखाएगा ही। क्या बात है लिशकाता मैडम जी, तुझी का क्या बात है। ये रेड टी शर्ट जो बोलो, वो एक ब्लैक भी है पीछे। देखो आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं ये, आप खुद के अपने बारे में नहीं, फैमिली कोई हस्बैंड वाइफ बच्चा जो भी है प्लीज। हाँ जी सर, वो शॉप वाले पॉइंट पे पहले मेरे को लगा कि नहीं, शॉप तो मैं नहीं करती, बहुत लॉन्ग। आप एम वाले हो? हाँ, बट जब आपने ये कहा ना कि 10 रुपए होंगे 20 बताएगा, वो है। हाँ, वैसे नहीं है कि 20 को दिखा के करता रहेगा, पर 10 को 20 बता सकता है, ये क्वालिटी है। बाकी बातें आपकी वह टी शर्ट भी बड़ी शो ऑफ हो रही है। पूरे यहाँ पे चमका मारी, पूरी लाइट वहीं से आ रही है, यहाँ लग रहा था अंधेरा तो है ही नहीं। नहीं सर, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। थैंक यू। मुंह फुला के भी घूमता रहता है 15-20 दिन। अरे क्या बात है। ये रेड टी शर्ट, यहाँ जरूर पकड़ना इनको। ये भाई साहब ने बहुत यस करा था। जी सर बिल्कुल सही बात है ये वाली, जो अगर मेरे को इग्नोर करे मैं उसको बुलाता ही। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अपने का अपने का बिल्कुल सही बात है। थैंक यू। आई एम द बेस्ट भी चलता है वैसे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बा भो। रुक गया। देखो जी, ऐसा आंखें जहां खुल गई वो रुक गया। यहाँ पे अभी ऐसे नहीं करना। ऐसे तो 26 लेटर है, सर ने वैसे कहना भूख बहुत लग रही है। भूख उड़ गई ना सबकी, भूख उड़ गई। अब आप बोलोगे रात तक डिनर तक भी चलता रहे, भूख की ऐसी की तैसी। बोलो क्लैपिंग कर दो यार अपने लिए। हाँ, ये आपने अपने लिए करी, मेरे लिए नहीं करी। यस, पॉइंट लिखते रहना। अब हम आगे पी की तरफ। पी जो है, इसका माइंड जो है ना वो क्लियर माइंड रहता है, और प्लस इसको ये पर्सन जो है गुड इनर्शिएटर नहीं होते, बट अगर इसको पुश किया जाए, धक्का लगाया जाए, फिर ये एंड कर देते हैं बंदे। ये पूरी धक्का मार गाड़ी, पीछे से अगर धक्का लगाया जाए फिर ये दी एंड करके ही छोड़ते हैं। ये इसकी खासियत है। इनर्शिएटर नहीं है अच्छे, फोकस्ड होते हैं ये बंदे, गोल इनका डिसाइडेड होता है, विजन इनका क्लियर होता है, एडमिन स्किल अच्छी होती है, पर इस पर्सन का लक जो है वो ओके होता है। ये ध्यान रखना, सारी चीजें पॉजिटिव हैं पर मैं लक की बात कर रहा हूं। एडमिनिस्ट्रेटर इसका अच्छा है, गुड है, बढ़िया है, और फोकस अच्छा है, विजन अच्छा है, लेकिन गुड इनर्शिएटर नहीं होते, धक्का लगाना पड़ता है इनको। एक इनका माइनस पॉइंट कह लो या प्लस पॉइंट कह लो, जिस ट्रेड में ये बंदा होता है या बंदा बंदी जो भी है, पी वाला, जिस भी ट्रेड में ये होगा, ये उसी सेम ट्रेड के लोगों की तरफ इसका ध्यान बहुत रहता है। सपोज करो मेरा काम है मार्बल बेचना, मैं हूं पी से, तो जितने मार्बल बेचने वाले सब पे नजर होती है, यार इसने नई वैरायटी कौन सी मंगाई, इसका क्लाइंट कौन सा है, पैसा कहां से ले रहा है, ये इसने लोन कितना लिया, वहां से क्या किया। ताका झाकी करना, ताका झाकी बड़ा करता है। मैं पॉजिटिव वे से बोल रहा हूं, इसको नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव वे से। हिंदी में वर्ड है ताका झाकी करना, ये वो वाला बंदा होता है, ताका झाकी करना, देखता सेम ट्रेड वालों को जो इसके सेम ट्रेड में होगा, उनको भी दे दो। सर का फेवरेट नंबर 5, कलर ग्रीन। अच्छा, ब्लैक। शनि जी बोलिए, आप पी वाले हो? बोलिए सर, बोलिए, बताइए क्या है। ये गुड एडमिनिस्ट्रेटर वाला नहीं ठीक लगा, ये है ही नहीं सही। नहीं ठीक है। हाँ, आपने कहा ठीक नहीं है सर, मैंने बोला अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, लक फैक्टर ओके है। मैंने यहाँ पे इस पे लिखा भी है, गुड एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ है।
अब तो सही हो गया। हाँ नंबर दे दो यार 100 में से। क्लैपिंग यार कमाल है। ये वो पीछे मैडम है जी, ग्रीन कलर वाले जो सर का फेवरेट कलर है हमारे सर का, नंबर 5। जी मैम बताइए। सर मेरा बेटा सी वाला है। वाह बिल्कुल करेक्ट। अरे क्या बात है। वो क्लैपिंग कहाँ गई? हाँ रेमेडी के लिए मिलना पड़ेगा। सारी बातें इधर ही बता देंगे तो रह के क्या। ये तो फंसाने वाली बातें हैं, इसको फंसाते हैं। रेमेडी बाद में बताएंगे जी। चलो है आगे जा रहे हैं हम, पीछे नहीं आ रहे, क्योंकि आगे देखो आगे बहुत कुछ है। ये ग्लिम्स है। आंखें बंद करके अक्कड़ पक्कड़ अक्कड़ पक्कड़ अक्कड़ पक्कड़। अबे यार करंट लग गया। आर पे आ गए तो करंट इतना था, वापस आर पे आ गया। तो IPE सिंह की जुबानी। आर वाला गुड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के लिए अच्छा होता है। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि राजनीति में जाना, इस चीज को समझना। पॉलिटिक्स हो सकता है अपने मोहल्ले की, अपने एरिया की, अपने घर की, उसमें अच्छा होता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में क्या होता है? सब चीजों को मैनेज करना, साथ लेके चलना। पॉलिटिक्स जब भी वर्ड आता है इसको नेगेटिव वे से नहीं सोचना। पॉलिटिक्स जो है, राजनीति क्या बोला जाता है? हर पर्सन को लेके चलना, साथ लेकर चलना, हर एक का ध्यान रखना, उसकी बातें वहीं पे खत्म करना, दूसरे को मैनेज करना, इसको कहते हैं पॉलिटिक्स। इधर गुड वे से बात कर रहा हूं मैं। और ऐसा जो बंदा है, इसका दिमाग 24 घंटे में से 22 घंटे, 2 घंटे छोड़ देते हैं, दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, इधर उधर उधर इधर, भागता ही रहता है। सोते हुए भी प्लानिंग ही करता रहता है, ये वो लटरम बटरम। अपने आप को मल्टीपल चीजों में ये बिजी रखता है अपने आप को। ये बंदा वेला नहीं रह सकता बिल्कुल भी। हीरू मैडम ध्यान से सुन लो, आर आपका भी है। एन बोला मैंने, आर बोल दिया। अब ध्यान इधर आ गया ना, आर आर आएगा। तो ऐसा पर्सन अपने आप को मल्टीपल चीजों में बिजी रखता है, वेला नहीं रह सकता कभी भी। नॉलेजेबल बहुत अच्छा होता है, और इसको एक चीज की हमेशा 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 भूख रहती है, वो है एप्रिसिएशन, जो कि इसको मिलती बहुत कम है। अब ये मत कहना सर ये कॉमन चीज है सबके लिए, सबके लिए नहीं है। आर के लिए बताया मैंने, आर ओनली, मैंने बीच में किसी के लिए नहीं बताया। एप्रिसिएशन की इसको भूख रहती है, हंग्री, और जो इसको मिलती कम है लाइफ के अंदर। हेल्पफुल बंदा होता है ये, लोगों की हेल्प करने वाला होता है। आवाज बहुत बढ़िया होती है इसकी, बहुत बढ़िया आवाज होती है। मैं ना आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं 20 दिन पहले ना, मेरा बहरीन में एक सेशन था इंटरनेशनल, मेरी कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो वहाँ ना UAE के अंदर ना, वो जो जितने भी शेख है ना, वो इन चीजों को नहीं मानते, एस्ट्रोलॉजी, नंबरोलॉजी, ये चीजों को नहीं मानते। तो जो इंटरनेशनल डायरेक्टर था उसने बोला यार ये आपकी टॉक रखनी है, ये लोग मानते नहीं है, कैसे करें? मैं कहा यार एक बंदे से मेरे को मिला देगा। 10 मिनट के बाद अगर वो बंदा ना बोले कि ये टॉक कराओ इस बंदे की, तो फिर तुम करा देना, नहीं तो छोड़ देना। वो मेरे को मिले जी, बात हुई। वो कहता है आप मांग रहे थे 20 मिनट, इस पर्सन को 5 घंटे दे दो, ये पूरा दिन यहाँ पे बोलेगा। इसको मैंने उनको उनके दांतों के नीचे उंगलियां चिपवा दी और फैक्ट्स से बात करी, फैक्ट्स से। और उन्होंने मेरे को 23 कंट्रीज से लोग आए थे, वहां पे मेरे को स्टेज दिया और मेरा वहां पे टॉक था। और शेख्स जो थे वो टेबलों पे खड़े होकर नचने शुरू हो गए, ऐसे कर करके। तो हमारी जो साइंस है इतनी जबरदस्त है, हमारे को इसका मूल्य नहीं पता।
अगर आप इसको अपने जहन में, जैसे सर कहते हैं कि मैंने पिया है न्यूमरोलॉजी को, सर कहते हैं कि मैंने उसको पी लिया, तो आपने जब पी लिया तो आप किसी के सामने भी विदाउट उसका डाटा अगर उसके बारे में बताते हो, वो बंदा पता क्या करेगा, आपके पाँव पकड़ लेगा। अरे सर आपने कौन सी सिद्धि करी, मैंने तो कोई डाटा नहीं दिया, आप तो ऐसे तोते की तरह बोल रहे हो जैसे पता नहीं कौन सी कैसेट चल पड़ी। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं, क्या है, मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन तो करी, हमने उसको बताया विदाउट एनी डाटा, तो उसके पाँव से नीचे से जमीन निकल गई। यार तू तो ऐसे एक सेकंड में ऐसे 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 बताई जा रहा है, तो कोई डाटा नहीं ले रहा आप। ऐसी ऐसी चीजें हैं हमारे, मैंने हिडन कोड बताया आपको स्टार्टिंग में कि हिडन कोड्स हैं यूनिवर्स के, जो जब तक हमने नहीं पढ़े तो हमको कुछ नहीं पता। इतना कुछ है हमारे पास। आप उसके फर्स्ट लेटर से मैं बता रहा हूं, आप यस यस कर रहे हो, अगर हम उसके पूरे नेम से बताओ तो आप समझो फाड़ दोगे बंदे को, पूरा फाड़ दोगे, तो वो बच के कहाँ जाएगा, फंस गया ना वो, जैसे आप फंस गए। क्लैपिंग कर दो यार फंसने के बाद। आर वाला जो है पहले वो हैंड रेस करेगा, आर। ये मैडम पकड़ो, बड़े दिनों से हाथ हैंड कर रहा था। नहीं क्या समथिंग, मतलब वो अपने आप को अंगेज रखता है, अंगेज। जी मैम प्लीज। आर 100 में से मैं सोचा 200 दे दोगे, 100 ही दे। अच्छा 200 भी दे सकते हैं, वैसे आजकल चलता है। बता दिया है, ले लो जी 200 जमा कर। चीज है जो आपने एप्रिसिएशन का बोला है, दैट इज राइट, पर एप्रिसिएशन आपने कहा तुमको मिलती नहीं है, पर मिलती है। मैडम उसको भूख रहती है पर उतनी नहीं मिलती जितनी वो चाहता है। मेरी बात को समझो, पकड़ो, मेरी बातों को पकड़ के रखो, छोड़ना नहीं। मैंने बोला हंग्री फॉर एप्रिसिएशन, समझो, बट उसको उतनी मिलती नहीं है। आपने 100 लोगों का काम कराया, एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि 100 में से 100 की एप्रिसिएशन तो मिले, जो ये 100 है आगे मेरे 10 जगह पे और बताए, मेरे को 500 की मिले। थॉट है ना, वहां पे बात कर रहा हूं मैं। उतनी नहीं मिलती जो आपकी थॉट में है। अब तो क्लैपिंग हो जाए। हाँ, ताड़ियां तो छुड़वा ही नहीं सकते, लेके छोड़े। और पीछे पीछे समथिंग अपने आप को एंगेज करते हैं, बस। हमारे को भी अंग्रेजी इतनी आती है जितनी बड़ी है, इससे ज्यादा आती है। जी सर प्लीज। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, बताइए। बताया ना ये सही है, कुछ और जोड़ूंगा। क्या नहीं बताया? जो आपने बताया वो सही है। सही है। एक ये इमोशनल भी होते हैं, और जो ये बताया कि वो सामाजिक भी होते हैं, और जितना ये काम करते हैं ना जी, उतनी उनको मिलती नहीं। वो मिलती नहीं, वो बता दिया, वो मिलता नहीं। जो इतना भला करते हैं ना उसका वो फल मिलता नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है। अब इमोशनल भी होते हैं, सामाजिक भी। देखो R इज इक्वल टू 2, समझो ये 2 का लेटर है। 2 इज इक्वल टू चंद्रमा, तो उसका फीचर तो आएगा ही ना। तो आप इमोशनल होते हैं, हेल्पफुल तभी तो होंगे ना जब इमोशनल होंगे। अब मैं इमोशनल है नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं जी? जब मेरे इमोशनल जागेंगे तो ही तो हेल्प करूंगा ना। तो पॉइंट इज दिस। और R वाला कौन है जी? हल्ला इतना मचाया था, बंदे 2 ही पैदा हुए हैं यहाँ पे। अच्छा इधर इनका बहुत ज्यादा हल्ला था जी। R वाले इधर हो गया। मैडम आपके कोई रिलेटिव होंगे सच्चे खब्बे वाले? मैडम आप वो कहते नहीं है जी, R से हमारा दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, दूर दूर तक। चलो जी, आंखें बंद होने वाली हैं दोबारा। देखो ऐसा है, सारी चीजें यहाँ बता दी तो सर ने कहा है कोर्स में क्या पढ़ाएगा, चलते यार बाहर जा यहाँ से। देखो कोर्स में बहुत कुछ पढ़ाएंगे हम। क्यों चंद्र जी, कोर्स में सारा पढ़ाते हैं ना हम? हाँ सारा पढ़ाते हैं। आपको एस बताना चाहिए था, संदीप सर का एस है ना, और हम भी बहुत सारे मरवाओगे। एस का तो बनता है सर। देखो अब तो गाड़ी चलेगी वी पे। हाँ, लेटर फॉर वी। बैक गियर तो लगाते नहीं, हम तो आगे वाले ही हैं। चल सो चल, पीछे नहीं है। वी सर मैं ये बता रही हूँ, मेरे फादर थे
अरे क्या बात है, क्या क्लैपिंग यार, कमाल है, बताना पड़ता है बार बार। हाँ जी, लेटर आ गया वी। वी जो लेटर है ये है एनर्जेटिक। वी फॉर विक्ट्री। विक्ट्री यार किसी का रिलेटिव होएगा, यहाँ पे है या नहीं? ओ वी वाले हैं सर, ओ देखो 20-25 तो इधर ही हैं। और ऐसा पर्सन इंटेलिजेंट होता है, वी वाला इंटेलिजेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इसके दोस्त बड़े अच्छे होते हैं। दोस्त, दोस्त बोल रहा हूं मैं, फ्रेंड। देखो इसके नोन होंगे 5000, मैंने बोला दोस्त, दोस्त इसके होंगे 4 या 5। दोस्त की डेफिनेशन डिफरेंट होती है, नॉन की डेफिनेशन डिफरेंट होती है। संदीप सर के 4 लाख फॉलोअर हैं, दोस्त इनके कुछ ही हैं। तो ऐसे मैं बोल रहा हूं, जो इसके दोस्त होंगे वो ट्रस्टेबल हैं। ट्रस्टेबल का मतलब होता है आधी रात को भी अगर कॉल करे बंदे हाजिर, ये नहीं पूछेंगे क्या हुआ, कॉल करेगा भाई मेरे को यहाँ पे आजा काम है, वो नहीं पूछता क्या काम है, ऐसे पहुंचेंगे। ये होते हैं वी की डेफिनेशन। हमारा वैभव भी इसमें आता है वी में। मैं खुश हो गया, ताई अच्छी तरह फोटो बनाई मेरी। वी जो है इसको ना मास सपोर्ट मिलती है, लोगों की सपोर्ट। मैं कहता हूं ऐसे बंदे को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। पैसा ये जरूर कमाता है लाइफ में, नो डाउट, पैसा आता है इसके पास, इंडिपेंडेंट होता है ये। और सबसे जो बड़ी चीज है, दोस्त बहुत अच्छे होते हैं इसके, जितने भी होते हैं ट्रस्टेबल होते हैं, बहुत बढ़िया। और विक्ट्री को ये अचीव करता है। वी एक्चुअली ना इसमें बहुत सी चीजें होती हैं कि वी के साथ अगर कौन सा लेटर आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। अगर वी के साथ इमीडिएट आई आ रहा है किसी के नाम में, तो ऐसे बंदे का इम्यूनिटी सिस्टम लो होता है, इम्यूनिटी लो हो जाती है। जैसे विक्की, विजय, विकास, ऐसे जो पर्सन होंगे वी के साथ इमीडिएटली आई आ रहा है, वहां पे ऐसे ही सबका सीक्वेंस है, जितने भी लेटर्स हैं। मैं चलो एक एग्जांपल के तौर पे बता दिया, उसका इम्यूनिटी सिस्टम लो होता है, लो। वी के साथ ए इज ए गुड, ए गुड है, आई जो है वो अगर आ रहा है इमीडिएट तो वो उसका हेल्थ को इश्यू देगा, अदरवाइज ओके है। मैं यहाँ पे हेल्थ की, देखो आप नेम से हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, हर चीज निकाल सकते हो, एक एक चीज निकाल सकते हो, उसके इतने पैरामीटर्स हैं। और एक नाम को डिजाइन करना बहुत ज्यादा फिल्टर है इसमें, 18 से 20 फिल्टर, एक लेटर को डिजाइन करने के लिए 20 फिल्टर। सर ने एक एग्जांपल दी थी, अभिषेक ए बच्चन, सिर्फ ए लगाया, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी चेंज हो गई, उसकी वेब सीरीज चलनी शुरू हो गई, कामयाब होनी शुरू हो गई। एक लेटर को डिजाइन करा, और कहाँ लगाना है, हर लेटर की प्लेसमेंट है। आपने ए अगर फ्रंट पे लगाया तो उसकी पैरामीटर्स अलग हैं, ए आपने सेकंड नंबर पे लगाया पैरामीटर अलग है, थर्ड पे लगाया अलग है, फोर्थ पे लगाया अलग है, लास्ट पे लगाया तो अलग है। लेटर ए ही है, आप कंपाउंड पूरा करने के लिए उसको कहीं भी लगा दो, नो, दैट इज रॉन्ग। उसको पैरामीटर्स हैं उसको कंप्लीट करने के, तभी उसकी फ्रीक्वेंसी कामयाब होती है। वी वाला कौन है यहाँ पे मेरे को बताएगा? माइक कोऑर्डिनेटर भाग के तेरी की स्पीड से, यस जी। जितने जितने वी वाले साथ साथ बता रहा, ये लड़की देख लेगी पहले ही, नेक्स्ट वाले का भी देख ले जी। मेरा नाम विजय। वाह क्या बात है, वी आई आ गया। यस, सही बात है। थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। क्या क्लैपिंग होनी चाहिए। और वी वाला कौन है हमारे पास? वी, यस मैम। सर मेरे बेटे का नाम वरदान है, तो वो 20 है, तो उसके लिए बिल्कुल आपने सही कहा। मतलब जैसे मैं काजल मैम की या सर की क्लासेस भी लेती हूँ ना, तो बीच में अपनी इंटरफेरेंस जरूर करता रहता है, बताता है। जैसे कल ही मेरा काजल मैम का वेबिनार शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा कि मेरे को तो शायद उस क्रिस्टल का नाम भी नहीं लेना आ रहा,
तो वो मैंने कहा कि मतलब वो ना इतनी रिसर्च करता है। Yes. कहता फोन पे है Yes. 11 साल का भी। Yes. तो ना कहता ये तो बहुत महंगा होता है। मैंने कहा सुना। Yes. लेकिन मैंने सुना हुआ है, मैंने पढ़ा था कहीं। वेरी गुड। तब वो इतनी वो करता है, रहता फोन पे कितने Yes. खेल रहा है कि Yes. तो लेकिन उसको ना मतलब इतनी नॉलेज है, आप उससे किसी भी टॉपिक पे बात कर लो, चाहे आप जीके की कोई बात कर लो, वैसे पढ़ना नहीं चाहता जी, लेकिन वो बहुत वो करता है। थैंक यू मैम कंफर्मिंग, क्लैपिंग मैम के लिए। मेरे लिए तो आप मारते रहते हो, मैम के लिए मार देगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अभी खत्म हो गए हमारे, खत्म। अब वो क्लास में सर, क्लास में ना, हाँ सर कह रहे हैं क्लास में। अच्छा, पावर ऑफ नंबर्स, थोड़ा सा मैं ये चीज को थोड़ा सा ग्लिम्स के साथ मैं इसको जल्दी बताऊंगा। जैसे 1 नंबर जो है लीडरशिप हमने पढ़ा, सन को करता है, 2 मून को करता है, जुपिटर को करता है, राहु को करता है 4, मरकरी को, वीनस को, केतु 8, सैटर्न 7 केतु, 8 जो मंगल। तो ये नंबर्स का उसके साथ सिग्निफिकेंस। और कहाँ चलेगी भाई साहब, आ गई। ये है हमारा चिलेडियन चार्ट। आपको सबने आपने पढ़ा होगा, जिससे मैं कैलकुलेशन करके आपको बता रहा था कि कौन से लेटर से हम उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। हर लेटर को एक नंबर अपॉइंट किया गया है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं, जिससे हम कंपाउंड निकालते हैं। फिर जैसे अभी उसका कैरेक्टर हम कैसे जानते हैं, जैसे 1 है, सन की क्वालिटी लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, ये चीजें आपको पता है। 2 मून को करता है, 2 फिर के का लेटर है, मून को करता है, 4 राहु को करता है, प्रैक्टिकल, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्किंग, 6 वीनस को करता है। तो ऐसे हम सिग्निफाइज करते हैं लेटर्स को। अब नेम की करेक्शन का सिस्टम क्या है, एक चीज यहाँ पे मैं छोटी सी बताऊंगा। एक होता है नेम करेक्शन, एक होता है नेम डिजाइनिंग। नेम करेक्शन क्या होता है कि आपका जो पुराना नेम है उसके अंदर कुछ लेटर को ऐड करना या निकालना, उसको कहते हैं नेम करेक्शन। लेकिन पैरामीटर हम सारे फॉलो करेंगे उसके अंदर। एक है नेम डिजाइनिंग, कि आपका नेम नहीं करेक्ट हो रहा किसी कारणवश, तो आपको वहां पे नया नेम करना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं नेम डिजाइनिंग। तो वहां पे आपको डिजाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपका किडनी में स्टोन है, आप मेडिसिन खाओगे तो वो स्टोन निकल जाएगा, दैट इज नेम करेक्शन, कि आपने वहां से निकाला। अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, डॉक्टर कहता है गॉल ब्लैडर निकालना पड़ेगा, भाई साहब इसकी तो हमारे पास कोई है ही नहीं इलाज। वहां पे आ गया नेम डिजाइनिंग, मतलब सर्जरी करनी पड़ेगी उसकी। अगर आपको लगता है सर्जरी करनी है तो आपको करनी चाहिए, अगर आपको लगता है तो आप उसको मेडिसिन से ठीक कर दो, मतलब नेम करेक्शन करके उसको अच्छा कर सकते हैं। पैरामीटर सभी फॉलो करने हैं। अब जैसे कुछ बॉलीवुड हमारे सेलिब्रिटी हैं, अजय देवगन जी ने करा, रानी मुखर्जी ने करा, विवेक ओबराय जी ने करा, उन्होंने अपने नेम में चेंजेस करे। ईशा कोप्लिकर ने किया, जिमी शेरगिल ने करा, करिश्मा कपूर ने करा। तो इन्होंने करेक्शन करी, उसमें से नेम को निकाला। MS धोनी जी 7 नंबर की जर्सी पहनते हैं, उनको लगता है कि आज 7 को ही वो आए हैं और 7 का ही उनके साथ मर्ज है। विराट कोहली जी 18, तो ये इनके लकीस्ट नंबर हैं, इसीलिए उनको पकड़ के रखते हैं। वो उनकी लकी, उनके सबकॉन्शियस माइंड में उन्होंने कमांड दे दिया मेरा लकीएस्ट है, तो वो काम भी करता है आपके लिए जहां आप उसको कमांड देते हो। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे, ये मेरी पर्सनल रिसर्च जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी भी यूट्यूब पे, किसी भी कैरेक्टर, किसी भी बुक में, कहीं पे भी नहीं। अगर किसी वुमेन का नेम ए लेटर से एंड हो रहा है, ध्यान से समझना, उसका जो हस्बैंड है उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर रहती है फाइनेंशियल, बट जो वुमेन होती है वो ब्यूटीफुल हो जाती है। देखो ये कैसा टेढ़ा काम हो गया ना, बट ये मेरी रिसर्च है। आप यहाँ पे मेरे को बताओगे, करेक्ट करोगे तो ये आगे और बढ़ेगी।
क्योंकि रिसर्च का पार्ट है, ध्यान से समझना, किसी बुक में नहीं है, किसी किताब में नहीं है। जिस वुमेन का नाम एंड ए से होता है, मैंने एक ही डेफिनेशन बताया था ना कहाँ आने से क्या होता है, अगर लास्ट में आया तो ये सीक्वेंस आते हैं। तो आप ये मेरे को कंफर्म करोगे उसके हस्बैंड को कोई ना कोई इश्यूज जरूर रहते होंगे, मे बी फाइनेंस को लेकर ज्यादा, जो मैंने देखा। एंड नाम पे साथ, प्लीज यहाँ पे माय कोऑर्डिनेटर प्लीज, ये रिसर्च वाला पार्ट मैं जरूर सबसे साथ साझा करूंगा। सर यहाँ पे 5 मिनट तमन्ना है, लास्ट में ये आता है और मेरे को फाइनेंशियल लॉस है। देखो यहाँ पे रिसर्च के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, और इनकी जो बात है उसके साथ मैं थोड़ा सा मेरे को फील भी हुआ, पर रिसर्च के लिए क्लैप प्लीज। मेरी मदर का नाम कृष्णा है और मेरे फादर को काफी मेजर इश्यूज थे, उनको हार्ट अटैक भी और उनको मतलब कि लिवर का कैंसर और फाइनेंशियल कंडीशंस भी ठीक नहीं है। थैंक यू फॉर कंफर्मिंग, थैंक्स। और कोई हमारे से प्लीज पीछे दो मैम प्लीज। 5 वो गरम लगाया हो उन्होंने। सर ये रिसर्च एक बार रिसर्च कंफर्म होने दो ना प्लीज। और भूख नहीं लग रही इनको सर, कमाल है, भूख बुढ़ गई, तंदूर कोई बात नहीं प्लीज। सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम बोल रहे हो ना, देखो उसको प्रॉब्लम रहेगी, मेन फाइनेंशियल हेल्थ भी रह सकती है। मेरा भी ए पे ही है, एंड भी ए से ही हो रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं है, हाँ वो हेल्थ इश्यूज हैं। बिल्कुल ठीक है जी। रिसर्च के लिए क्लैपिंग, यस। पीछे सर शाम 6 बजे पूजा पे ओ 5 मिनट रुक गए, बस 2-3 चीजें कंफर्म करनी है। तो इस पे मेरी बहुत ज्यादा मेहनत है, मैं प्लीज इसके लिए आपका साथ जरूर चाहूंगा प्लीज जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक बताया आपने। मेरी वाइफ का नाम बिंदिया है, ए पे खत्म हो रहा है, एंड आई एम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। वो जैसे शनि महाराज ने कहा कि गलत चीज बर्दाश्त होती नहीं, तो जहाँ पे करप्शन है वहाँ पे आवाज उठा देते हैं, तो उस वजह से काफी फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, पेमेंटें रुक गई है। क्या बात है, क्लैपिंग तो रिसर्च के लिए, यस ग्रेट, थैंक यू। चलो आगे चलते हैं। सर कह रहे भूख भी लग रही, आपको तो लग नहीं रही वैसे ना। एक और न्यूमरोलॉजी के ऊपर रिसर्च, ध्यान से सर आप भी ले लेना जरा इसको भी। जिसका डेट ऑफ बर्थ 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख, मूलांक 4 है, और जिसका मूलांक 7 है, 7, 16 और 25, ऐसा जो पर्सन है, इसका जो स्पाउस होगा वो अट्रैक्टिव नहीं होता। अब ये मेरे को कंफर्म कौन कौन करेगा? देखो सर प्लीज, हाँ जी सर मेरा भी 4 है और कंडक्टर 8 है, वाइफ का भी 4 है। वैसा वर्षा हो गया यहाँ पे, तो मतलब पेचा लग गया यहाँ पे। देखो कट गया ना, कहता है एक किसी ने ना किसी को थप्पड़ मारा तो वहां पे होता है 26 का पर्चा, हमारे वहां है 26 का पर्चा। दूसरे भी मारा 26 का पर्चा, वो कोर्ट पे जाता है, जज कहता है यार 26 दोनों कट गए, जाओ यार जाओ, दोनों भाग जाओ यहाँ से। But I am lucky that I am got a wife like this. क्लैपिंग होनी चाहिए इस कपल के लिए, यस। और इसको कौन कंफर्म करेगा जी? Sir, I am 4 and my wife is at 7. यहाँ पे भी कट गया यार, यहाँ पे भी कट गया, देखो पर्चे कट गए इधर। और 4 और 7 ड्राइवर, मैं बात कर रहा हूँ ड्राइवर 4 और 7, और वो बंदा शादीशुदा होना चाहिए, ये कंडीशन अप्लाई है। मतलब गर्लफ्रेंड भी हो सकती है उसकी, बॉयफ्रेंड। चलो चलो प्लीज थोड़ा बोलो। मेरे हस्बैंड भी है, वो भी अट्रैक्टिव है। आपने कहा ना अट्रैक्टिव है, सर वो भी अट्रैक्टिव है। आपका क्या है बोलो? नहीं मेरा नहीं, मैडम तो 7 है मेरा और उनका 4 है। ओ यार कट गया ना, फिर दोनों का कट गया। यहाँ क्रॉस वाले चल रहे हैं सारे मैडम, दोनों क्रॉस हो गए ना, कट गए। 26 का पर्चा, उधर भी 26 का पर्चा, पर्चे से पर्चा कट गया।
और सिंगल वाले बोलो कोई, हमारी रिसर्च को भी थोड़ा आगे लेके जाएं। हाँ देख लो फिर। कहता देख लो, आप खुद ही देख लो। देखो ये रिसर्च है, मैं इसको कंफर्म नहीं कह रहा, मेरी बात को समझ लो ध्यान से। मैंने रिसर्च करी है, ये किसी बुक में नहीं पढ़ा, किसी बुक में है भी नहीं, किसी यूट्यूब पे नहीं है, किसी भी जगह पे नहीं है। मैंने अपनी कंसल्टेशन के अंदर इसको देखा। सुनो, जो मैंने रिसर्च आपको बता रहा हूं, मैंने 75 to 85% जिन चीजों को अपनी कंसल्टेशन में देखा, उसको मैंने यहाँ पे आपसे शेयर कर रहा हूं। मैंने 100% नहीं बोला, और ये रिसर्च का पार्ट है, मैं कंफर्म भी नहीं कह रहा। जो चीजें कंफर्म है वो मैंने यहाँ पे लिख के बताई कि ये लेटर से ये होता है, ये कंफर्म है। ये मैं रिसर्च की बात कर रहा हूं। तो रिसर्च के अंदर 75 to 80% मैं देखा, तो उसको मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आप अब आगे जाके इसको देखना अपनी कंसल्टेशन में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, तो मेरे को बताना जरूर फिर आप कि सर आपने बताया था तो था उसमें कुछ ये चीज। आप ये चीजों को नोट करो, इसलिए मैं बोला पॉइंट नोट करो।